ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस का दूसरा चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें एसिड और उसके अलावा जो जो फैक्टर यहाँ पे शामिल हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। सिरके में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। और संतरा में सिट्रिक, क्योंकि संतरा खट्टे फल हैं, तो देखिए नींबू में भी क्या होगा? सिट्रिक एसिड। तो खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड। सिरका क्या होता है? विनेगर। विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड। इमली में टार्टरिक। ऑक्जेलिक टमाटर में होता है। लैक्टिक एसिड आपको पता है दूध में होता है। और उसके अलावा लैक्टिक एसिड जब आप काम ज्यादा करते हैं तो आपके शरीर की मांसपेशियों में जमा हो जाता है, इसी वजह से शरीर दुखने लगता है। जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो वो बिल्कुल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आपको एनर्जी सी मिलती है। उसके अलावा चींटी का डंक मेथनोइक एसिड, नेटल का डंक मेथनोइक एसिड। उसके अलावा फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं उसको, जिसको ततैया बोलते हैं ना, फॉर्मिक एसिड। नींबू में सिट्रिक एसिड। तो ये थे एसिड। इनके बेसिस पे आप देखिए ये क्या होता है? प्रिजर्वेटिव का कार्य करते हैं। प्रिजर्वेटिव का मतलब जो कोई चीज को बताता है। जैसे आपने देखते हैं डेली घर में कि अचार जो बना हुआ है वो प्रिजर्वेटिव है, लेकिन किससे? प्रिजर्वेटिव में काउंट क्या क्या होते हैं? ऑयल, शुगर, सॉल्ट, ये प्रिजर्वेटिव का कार्य करते हैं। ऑयल, शुगर और सॉल्ट। जब ब्लड पीएच मान आता है, पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू आती है, तो यहां पे दूध का होता है 6.4, ब्लड का 7.4, और जो समुद्री जल है वो क्या होता है? थोड़ा सा एसिड से ज्यादा बेस की तरफ, तो इसका मतलब 8.4। तो आपको याद करने के लिए क्या है? पहले ब्लड, फिर समुद्र। इसका मतलब सबसे कम किसका है? दूध का, उसके बाद ब्लड का और उसके बाद समुद्र का। तो 7 से नीचे क्या होगा? एसिड, और 7 से ऊपर बेस। उसको हम बोल सकते हैं कड़वे, जिसके एसिड खट्टे होते हैं, बेस कड़वे होते हैं। उसके अलावा जब जल में स्थायी कठोरता होती है ना, जल में स्थायी कठोरता देखिए 2 प्रकार की होती है, एक परमानेंट, एक अस्थायी। किनके कारणों से होती है और आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? अस्थायी कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। आपको याद रखना है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। और यहां पे स्थायी के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, सिलिकेट, सल्फेट लिख सकता हूं मैं। जब आप कपड़े धोते हैं तो उसमें साबुन नहीं लगता है, मतलब वहां पे साबुन टूटता है। तो अगर इन दोनों को, एक तरीका तो यह है कि इनको गर्म कर दिया जाए, पानी को गर्म करने के बाद अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार की कठोरता खत्म हो जाती है। दूसरा, अगर इसको कार्बोनेट को मिलाया जाता है पानी में, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट मिलाने से क्या होता है? जल की अस्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता खत्म हो जाती है। तो